हेलो दोस्तों, मैं अनीता शर्मा एक बार फिर लेके आई हूँ आपके लिए नई वीडियो अपने नए यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी वर्ण के। तो कितने वर्ण हैं अभी तो आपको याद हो गया होगा। कुल कितने वर्ण? 52, जिसमें से आपको बताए थे स्पर्श और स्पर्श व्यंजन, आपके स्वर बताए थे, संयुक्त व्यंजन बताए थे, और भी आपको सारा चार्ट बताया गया था। तो वो अपने माइंड में रिकैप कर लीजिए क्या क्या बताया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने स्वरों से। उससे पहले क्या करना है? शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, स्वर। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर बताए थे? जल्दी जल्दी माइंड में। 11 11 स्वर। तो आज हम देखते हैं कौन से हैं 11 स्वर। 11 स्वर: अ, आ, ई, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, सॉरी, ए पहले आपकी आएगी छोटी ए, फिर बड़ी ए, आई, ओ, जिसे छोटा ओ बोलते हैं, एंड आऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर। अब जल्दी जल्दी अपने माइंड में कर लो। विसर्ग और अनुस्वार को क्या कहा था, क्या कहते हैं उसे? रिकैप साथ में अपने मन में करते रहे। तो आपने सोच लिया होगा क्या बताया था। तो ये आपके हैं 11 स्वर। अब हम करेंगे आज स्वरों के भेद। स्वर, स्वर तो बता दिए 11 स्वर है। तो बेटा स्वर, स्वर पहले कहते किसे हैं? सबसे पहले स्वर की डेफिनेशन आ जाए। स्वर कहते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके आगे टुकड़े ना हो, वो वर्ण हो गए। और स्वर में आ जाए वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से वर्ण है जिसमें सहायता लेते हैं या नहीं लेते हैं? ये कोई है तो है नहीं, कोई बोझ उठाना है किसी ने हेल्प कर देनी, नो। तो ये क्या है? स्वर। स्वर मतलब किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको। देखिए, अब हमने लिखना क। क आएगा हमारा व्यंजन में, जब व्यंजन करवाऊंगी। अब इसको अगर हमने इसके टुकड़े करने हैं ना, तो ये हलंत। हलंत का मतलब होता है कि इसमें से अ निकाल दिया गया है, या ये वर्ण आधा है, हाफ। जिसके नीचे ये हलंत होगा वो वर्ण आधा होगा। अब इसमें अ साथ में मिला तब ये पूरा क बना। लेकिन जो ये स्वर है, अब सपोज करिए अब इसके कोई और, इसके साथ कोई वर्ण मिला ही नहीं, तो ये क्या हो गया? अकेला ही, स्वतंत्र ध्वनियां। तो इसकी हम जो डेफिनेशन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं: वे स्वतंत्र ध्वनियां, वे स्वतंत्र ध्वनियां जिनके टुकड़े ना किए जा सके, या जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सके। वे स्वतंत्र ध्वनियां जिनके टुकड़े ना किए जा सके, अथवा जो बिना अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर। उन्हें क्या कहेंगे? स्वर। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जो बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना बोली जाती हैं। ओके, स्वर। तो बेटा ये हमें तो पता है, ये क्लासेस है आपकी एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो ये जो मैं आपको सिलेबस करवा रही हूँ ये सिर्फ
एक पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, आपके एचपी के जो भी टेस्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक आपके टैट में भी कई बार आ जाता है, पटवारी के टेस्ट में आ जाता है, फॉरेस्ट गार्ड वाले में आ जाता है, बहुत सारे एचपी के टेस्ट होते हैं जिसमें आपको हिंदी व्याकरण आपके लिए बेनिफिशियल होती है। तो हर टॉपिक को बेटा ध्यान से समझना है, डीपली समझना है और स्टडी करना है। तो स्वर क्या हो गए? वे स्वतंत्र ध्वनियां जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाए। अब बात करते हैं हम इसके भेद की। स्वर के 3 मुख्य भेद होते हैं। स्वर के भेद 3 कौन कौन से? फर्स्ट है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। अब आप सोचेंगे मैम हमें ऐसा तो कोई आएगा नहीं स्वरों के बारे में कि इसकी डेफिनेशन थोड़ी हमने लिखनी है। तो बच्चे आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी, लेकिन आपसे वहां पे कोई भी स्वर दे दिया जाता है, फिर ये पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व है, दीर्घ है या पलुत है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं या पलुत किसे कहते हैं, फिर आप कैसे लिखेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर। सबसे पहले लेते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मैंने आपको पहले भी बोला पिछले वीडियो में, जब भी आप क्लास लगाएं अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेके बैठें, साथ में नोट्स बनाएं, लिखें, नए नए शब्दों का जो शब्दावली है डेली के आपने 10 वर्ड लिखने ही है। आज भी मैं आपको नए 2 शब्द बताऊंगी, आपने प्रैक्टिस करनी है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वे वर्ण या वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। उच्चारण मतलब उच्चारण होता बोलना, जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगे वे कौन से होते हैं? ह्रस्व। अब आप सोचेंगे इतने से तो स्वर है, इसमें कम और ज्यादा क्या लगना है? फटाफट बोल दिए हमने, अ आ इ ई उ ऊ नहीं। तो इसमें भी आपका क्या होता है? सबसे कम समय लगे जिन वर्णों के उच्चारण में उसे ह्रस्व कहते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं। अब कौन कौन से हुए देखिए, अ ई उ री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ एंड री। ये 4 है संख्या में ह्रस्व स्वर। ओके, दूसरा है आपका, दूसरा भेद कौन सा है हमारा? दीर्घ। दीर्घ शब्द का मतलब क्या होता है? बड़ा, दीर्घ, दीर्घ, वो बहुत दीर्घ है, दीर्घ। तो ह्रस्व, अब इसकी डेफिनेशन और इजी। ह्रस्व स्वरों की डेफिनेशन क्या बताई थी? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ की क्या हो जाएगी? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, क्या आ जाएगी? ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय, 2 गुना मतलब डबल, 2 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, वो होंगे दीर्घ स्वर। अब ये संख्या में होते हैं 7, आ ई उ ए ओ औ। कौन कौन से हैं ये? बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या में कितने हो गए? 7। अब आप सोचेंगे मैम आपने 11 बताए, उसमें से 4 आ गए ह्रस्व और 7 आ गए ह्रस्व, अब पलुत में क्या करना है? पलुत कुछ भी नहीं है, ठहरो उसको भी बताती हूँ। तो ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7, ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय, डबल समय लगता है। अब तीसरा आ जाता है पलुत स्वर। अब पलुत की डेफिनेशन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना और दीर्घ स्वरों से 2 गुना, अपने आप स्टेप वाइज है ना,
इससे ट्रिपल कर दो, इससे डबल कर दो। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे। ह्रस्व से 3 गुना, ह्रस्व 3 गुना और पलुत से 2 गुना, 2 गुना समय लगे, उसे कौन से स्वर कहते हैं? पलुत स्वर। अब आप बोलेंगे इसमें बचा क्या, किसको पलुत स्वर करें? तो वेट, पलुत स्वर बेटा जब हम किसी को आवाज लगाते हैं, हम बोलते हैं ओम। अब राम देखिए, अब हम लिखते हैं ओम, सॉरी ओम, ये बीच में जो आवाज है ना, इसको बोलते हैं हम पलुत। ओम, अ आ रहा है ना बीच में, ऐसे ही हम बोल देते हैं राम, ये बीच में जो साउंड आ रही है ये अ की है, राम, अ आ रहा है, राम, श्याम, ओम, जो बीच में आवाज आ रही है इसे बोलते हैं पलुत स्वर, क्योंकि है तो ये स्वर ही है, अ की साउंड आ रही है तो अ हमारे पास क्या है? स्वर है। तो अभी एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा? स्वर। स्वर कितने पढ़े हमने? 11 स्वर। 11 स्वर में अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ। उसके बाद स्वर के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ पलुत। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर, वे संख्या में 4 हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, वो संख्या में 7 हैं। तीसरा आता है पलुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगे। तो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है? आपको दे दिया जाता है जैसे ऊ, ऊ कौन सा स्वर है? ह्रस्व दीर्घ पलुत, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आपसे बीच में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे दिया था बड़ा ऊ, ये कौन सा स्वर है? या ई किस प्रकार का स्वर है? तो ये कौन से हो जाते हैं? इस तरह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये आपने बेटा एक बार पढ़ के उसी टाइम आपको रिवाइज नहीं होगा। जो बच्चे न्यू हैं उनको बार बार इसकी स्टडी करने की जरूरत है। अभी मैंने आपको एक शब्दावली की बात की थी कि आपने डेली के बच्चों अपनी शब्दावली को बढ़ाना है, वोकैबुलरी को बढ़ाना है। तो अब मैं आपको 2 शब्द देती हूँ जो ऑलवेज मैं एग्जाम में आते ही हैं। एक वर्ड है कवियत्री। कवियत्री आपको एग्जाम में लिखा होता है, कवियत्री की शुद्ध वर्तनी। आपको कवियत्री अगर आप बोलेंगे गलत तो लिखते भी गलत है, हम उसे पढ़ते हैं कवित्री। कवियत्री तो वो कवित्री नहीं है, वर्ड है कवियत्री। जब आप उसको पढ़ेंगे, देखिए वो मैक्सिमम ये मैंने देखा बहुत सारे पेपर में आता है कवियत्री, ये ऐसे, ये आपने ऐसे इसका लिखना है कवियत्री। क व य को छोटे की मात्रा, त्र को बड़े की, कवियत्री। कवियत्री नहीं लिखना है, उसमें ऑप्शन में दिया होता है ऐसे कवियत्री, कवयत्री, तो आपने ये करना है। ये शब्दावली का एक वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड आपका पूछा जाता उज्जवल वर्ड। उज्जवल लिखा होता है लाइक दिस, ये। तो कौन सा उज्जवल सही है? ये उज्जवल में दो बार जो आता है, दोनों बार आधा आता है। तो ये दोनों वर्ड आपने प्रैक्टिस करने। क्या वर्ड बताया आपको? कवियत्री और उज्जवल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।